अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से ब्रह्मा के लोक तक सभी जितने भी स्थान हैं इस ब्रह्मांड में, वहां से हमको वापस इस पृथ्वी के ऊपर लौटकर आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन भगवान को प्राप्त होकर ही हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहां पर अर्जुन बोला, अर्जुन का मतलब हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, जो बहुत सीधे साधे से हैं, ऋजु हैं, ऋजुत्वात् अर्जुन, अथवा जो वृक्षवत, जैसे एक अर्जुन का वृक्ष भी है ना, वो बिल्कुल सीधा होता है, तो वृक्षवत सरलत्वात् बिल्कुल सरल है अर्जुन के वृक्ष की भांति, बिल्कुल सीधे साधे। मतलब जो उनके अंदर है वही उनके बाहर झलकता है, जो उनके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है वही वो भगवान से एज इट इज उसको भगवान के आगे प्रस्तुत कर देते हैं। तो यही है सीधे होने का अर्थ। अब सीधे होने का, सरल होने के कारण ही यहां पर बता रहे हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जो है 2 प्रकार के लोग जाते हैं। आब्रह्म भुवना लोका में 2 प्रकार के लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक का सुख भोगना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक सर्वश्रेष्ठ लोक है। इस 14 भुवन के अंदर ब्रह्मा जी का जो लोक है, वहां पर सबसे अधिक भोग सामग्री है। तो जो उस ब्रह्मलोक का सुख भोगना चाहते हैं, वे अपना पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो वापस इस पृथ्वी पर आ जाएंगे। जैसे स्वर्गलोक का है वैसे ही वहां पर है। लेकिन जो साधन करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वे भी ब्रह्मलोक जाते हैं। और इसी को कहा गया है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब है कि जब ब्रह्मा जी की अवधि समाप्त हो जाएगी महाप्रलय के समय, तो उनके साथ वो भी मुक्त हो जाएंगे ब्रह्मलोक में जाकर। तो यदि क्रम मुक्ति के अनुसार कोई साधक ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, तो फिर वहां पर उसको इंतजार करना होगा, और उसकी जो मुक्ति होगी वो तब होगी जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी 100 वर्ष की। अभी उनकी आयु है 50 वर्ष पूरी और 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। तो उस व्यक्ति को वहां पर ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जो है इंतजार करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब तक वो ब्रह्मलोक में ही रहेगा। तो वे लोग लौटकर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य था मुक्ति की प्राप्ति।
इनका उद्देश्य वहां के सुख भोगना नहीं है। किसी कारणवश इस पृथ्वी लोक में वो जब साधन कर रहे थे तो अपने साधन से कुछ विमुख हो गए, और वस्तुतः तो इनको पृथ्वी के ऊपर ही साधन करते हुए मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। कहीं कोई आसक्ति रह गई किंचित मात्र, तो इनको फिर ब्रह्मलोक ही जाना पड़ता है उस आसक्ति को अपनी पूरा करने के लिए, उस सूक्ष्म आसक्ति को पूरा करने के लिए। ये पृथ्वी के ऊपर ही रहते हुए मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, माम उपेत्य, तो यहां कह रहे हैं कौन्तेय, हे कौन्तेय तुम कौन हो? कुंती जी के पुत्र हो, अर्थात मेरे भाई भी हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। यदि कोई साधन कर रहा है तो उसको बहुत रिस्क है, क्योंकि वो हो सकता है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए। कहीं बीच में कोई व्यवधान आ गया, कोई विक्षेप हो गया, कोई आसक्ति पैदा हो गई, तो अर्जुन को यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मेरे पास आओ, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करो, क्योंकि भगवान नित्य है, अविनाशी हैं, सच्चिदानंदमय, कालातीत हैं। यहां पर न तो मृत्यु है, न अज्ञान है और न दुख है। भगवान का जो स्वरूप है सत, चित और आनंद, तो सत का जो एंटीडोट है, सत का जो उल्टा है, विपरीत है, वो क्या है? मृत्यु। सत का मतलब है नित्य सत्ता, अस्तित्व, और मृत्यु मतलब अस्तित्व का नाश। तो यहां पर न तो मृत्यु है भगवान के पास, न ही चित्त, चित्त का मतलब है ज्ञान, तो यहां पर अज्ञान भी नहीं है, और आनंद, आनंद है तो वहां पर दुख भी नहीं है। तो न तो मृत्यु है, न अज्ञान है और न दुख है। यह है भगवान का धाम। तो जब मृत्यु नहीं है तो इसलिए कहा गया अमृत। जब यहां पर अज्ञान नहीं है तो क्या गया? अभय, क्योंकि हमारे भय का कारण होता है अज्ञान। और यहां पर दुख नहीं है तो इसलिए क्या कहा गया? अशोक। तो ये तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं वैकुंठ लोक के विषय में। वैकुंठ कैसा है? अमृत, अभय और अशोक। तो जो एक बार भगवान के धाम में चला गया उसे पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार भी अगर वो चला गया तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई लौटने का संभावना नहीं है। तो हमारा यदि ये विचार है कि हम कभी भगवान के धाम गए थे और वहां पर किसी अपराध के कारण ही पृथ्वी पर आना पड़ गया, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल मिथ्या धारणा है। इसको हटा दें अपने मन से। भगवान खुद ही कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पर जाकर वो कभी लौटता ही नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, 6वां श्लोक 15वें अध्याय का। क्योंकि वहां तो वो अमृत है, अभय है और अशोक है। क्योंकि उसका वो अपना घर है। वास्तव में जन्म क्यों नहीं लेता? वो उसका अपना घर है। जबकि ब्रह्मा जी तक के लोग के जितने भी लोग हैं वो सब उसके घर नहीं है, उसका अपना वास्तविक धाम नहीं है। जैसे रेलगाड़ी में एक व्यक्ति है, वो वहीं तक बैठ सकता है जहां तक उसने टिकट लिया हो। अब उसके बाद तो उसे उतरना ही पड़ेगा जहां तक टिकट है। लेकिन यदि वो अपने घर में है तो अपने घर में कहीं है तो उतरना थोड़ी ना पड़ता है उसको। तो जो ब्रह्मलोक तक का धाम है वो समझिए ऐसा ही है कि हमने टिकट ले रखा है वहां का, तो हमें उतरना पड़ेगा, रहना पड़ेगा वहां। तो स्वर्गलोक आदि में जो जाना ऐसा ही है जैसे ट्रेन में बैठे हों। अब हमारे पास टिकट है स्वर्गलोक का तो हम टिकट स्वर्गलोक में उतरेंगे, और अगर ऊपर के लोक का है तो ऊपर के लोक में जाके उतर जाएंगे। तो वहां पर लोक में जाकर उतर के भी बार बार आना पड़ता है संसार में। जबकि भगवान का धाम उसका अपना घर है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश हैं, न कि हम इंद्र के और ब्रह्मा के, देवी देवताओं के अंश नहीं हैं हम इंद्र के यहां स्वर्गलोक तक गए या ब्रह्मा जी के लोक तक गए तो हम उनके अंश तो है नहीं, तो हम वहां हमेशा नहीं रह सकते, हमें लौटना पड़ेगा।
और हमारे घर में जो वैकुंठ धाम है वहां पर कैसा जीवन है? अमृत, अशोक और अभय, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, प्रकाशमय जीवन, आनंदमय जीवन। फिर वहां जाकर लौटने की इच्छा होगी क्या किसी की? तो भगवान ही एक तो अपने आप से वहां हमें नहीं निकालेंगे और ना ही हमारी इच्छा होगी निकलने की, क्योंकि वहां कोई अभाव ही नहीं है किसी भी प्रकार का। इसलिए भगवान उसको वापस नहीं भेजते। उसके मन में भी संकल्प नहीं उठता कि कभी मैं वापस जाऊं इस संसार में। क्यों लौट कर आएगा वो? दुखालयम अशाश्वतम, इस प्रकार के संसार में। लेकिन हां, फिर भी यदि भगवान स्वयं आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी आ सकते हैं, उनके साथ आ सकते हैं, उनकी लीला को पुष्ट करने के लिए, उनकी लीला में सहायक बनने के लिए। अथवा भगवान उसको अपना दूत बनाकर भेज दें, जाओ जीवों का उद्धार करो। तो जो गुरुवर्ग आए हैं, हमारे महाजन आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो सब वहां से भेजे हुए ही उनके निज जन हैं भगवान के, जिन्हें भगवान भेजते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। जैसे मानो कि वो हम लोगों का टिकट जो है वैकुंठ लोक तक का करा देंगे। अभी तो हम लोग जो है छोटे छोटे स्टेशन का टिकट ले रहे हैं ना अपने आप से, हमें पता ही नहीं है कि हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। तो वही लोग हमको बताएंगे और वही लोग हमको इस योग्य बनाएंगे कि हम वहां तक जा सके साधन करके। इसी को बोलते हैं सद्य मुक्ति। सद्य का मतलब तो तुरंत, शीघ्र। तो दो प्रकार की मुक्ति हुई, एक क्रम मुक्ति और एक सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति हुई वो जहां पर जीव पहले ब्रह्मलोक तक जाता है, उसके बाद फिर उसकी क्रमानुसार मुक्ति होती है। और सद्य मुक्ति है मतलब भगवान का भजन। अब जीव मरने के बाद वापस क्यों आता है? इसका कारण है जिस संसार के अंदर आसक्ति, संसार के वस्तुओं के प्रति, संसार के व्यक्तियों के प्रति हमारी आसक्ति का होना, यही है हमारे लौट के आने का कारण। हम अपनी जमीन जायदाद से, अपने घर वालों से, मान सम्मान से इतना अधिक अपनापन बना लेते हैं, इतनी अधिक ममता कर लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यदि ये संबंध टूट गया तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और जीवन तो समाप्त हो जाता है, लेकिन वो संबंध एज इट इज रह जाता है। संबंध टूटता नहीं, संबंध रह जाता है, शरीर छूट जाता है। अब जब मन ने संबंध माना हुआ था, वो संबंध तो रह गया ना मन में, तो उस संबंध को तो पूरा करना ही पड़ेगा आगे। शरीर छूट जाता है, लेकिन जो आसक्ति बैठ गई है हमारे मन में, सूक्ष्म शरीर में, ये नहीं छूटती। और यही जो है हमारे को अगला जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। अवश होकर व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेना हमारे वश में नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा ही है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश वितिहात। हमारी प्रॉफिट में हमको हानि होगी या लाभ होगा हमें नहीं मालूम। हम मेहनत तो कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं, सावधानी भी रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा लास्ट मोमेंट पे हम कह नहीं सकते। एक किसान ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा बीज लगाया, फसल हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब कटाई हो रही थी तो बारिश हो गई। अब क्या कहेंगे इसको? क्या उसकी मेहनत में कोई कमी है? नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत ही सिंसियरली सब काम किया उसने, लेकिन उसके प्रारब्ध में ही नहीं था सुख भोगना, तो कहां से भोगेगा? तो ये हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान भी अपने हाथ में नहीं है। हम लोग कितनी चेष्टा करते हैं हमको सम्मान मिले, हमको सम्मान मिले, कितनी चेष्टा करते हैं हम, लेकिन मिलना होता है तो मिलता है, नहीं मिलता तो नहीं मिलना तो नहीं मिलता। चाहे कोई कितनी ही चोट लगा ले अपने आप से, बिन मांगे तो मिल जाता है, और जो मांगने वाले हैं उनको नहीं मिलता है सम्मान।
और जन्म मरण तो है ही बिल्कुल, जन्म मरण विधियात। हमारा मरण कब होगा हम नहीं कह सकते इस बात को। हमारा जन्म कहां होगा, कब होगा, हम ये भी नहीं जानते। हम केवल भगवान ही जानते हैं कि किस व्यक्ति को कहां पर कौन सा गति होगी और कौन सी अगति होगी उसका जन्म कहां होगा और उसका मरण कहां होगा। ये केवल एकमात्र भगवान ही जानते हैं। विष्णु पुराण में बताया भी है ये, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। भगवान और भगवान को प्राप्त जो महापुरुष हैं वे भी जानते हैं कि जीवों का मरण कहां होगा, जीवों की गति अगति कहां है, प्रलय क्या है, जन्म प्रलय, उत्पत्ति या प्रलय, जन्म और मरण। इसीलिए जो ब्रह्मा जी हैं वो जानते हैं इस बात को, नारद जी जानते हैं, चतुसन जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं। इसलिए उनको भी कई बार भगवान शब्द से अभिहित किया गया है, सवाच्यो भगवानिति। तो जो 6 वस्तु जानते हैं उनको हम भगवान कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे भगवान लगा दिया जाता है, आजकल हम देखते भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। 6 वस्तु कौन सी हैं? उत्पत्तिम प्रलयम अर्थात जन्म और मरण प्राणियों का, भूतानाम, अगतिम गतिम उसकी क्या गति होगी और क्या अगति होगी, मतलब सदगति होगी या अधोगति होगी। विद्याम अविद्याम, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 चीजों को जो जानता है केवल उसी को भगवान कहा जा सकता है। तो हम ये नहीं जानते हैं, अवश्य हैं हम अब जन्म लेने के लिए, चाहे शरीर कैसा भी हो, मनुष्य का हो, देवी देवता का हो, पशु पक्षी का हो, कीट पतंग का हो, अपनी वासना के अनुसार ही उस वासना को भोगने के लिए उसी प्रकार का शरीर हमें दिया जाता है। हम इसमें यह नहीं कह सकते कि भगवान जो है निर्दयी हैं कि हमको जो है भटका रहे हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में भेजकर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इच्छा करना हमारी अपनी स्वतंत्रता है। हम इच्छा क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इसमें हमारी स्वतंत्रता दी है भगवान ने। हम उनको प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा है ना, माम इच्छा तुम धनंजय, तू मेरे को प्राप्त करने की इच्छा तो कर, बाकी मैं देख लूंगा। अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय। कितनी बार हम लोग ये श्लोक श्रवण कर चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 12वें अध्याय में। केवल इच्छा मात्र, जगत की कोई भी वस्तु नहीं मिलती है इच्छा करने से, हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है केवल इच्छा करने से। क्योंकि जब इच्छा करेंगे तो भगवान उसी के अनुरूप परिस्थिति जो है हमारे आगे क्रिएट करा देंगे। इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए हमको। हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव की बात है ये। यदि हमने परमार्थ की ओर एक कदम बढ़ाया निष्कपट भाव से, दृढ़ संकल्प के साथ कि हां मैं ये करना चाहता हूं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान ने हमको किसी ना किसी रूप में उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपनी सहायता ना भेजी हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भगवान ने अपनी सहायता अपनी ओर से हमारी सहायता करने के लिए ऐसा वातावरण ना भेजा हो, ऐसा व्यक्ति ना भेजा हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो अलग बात है कि हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम परमार्थ की ओर चलना चाह रहे थे, हमने 1-2 कदम बढ़ाया। अब जब हमने 1-2 कदम बढ़ाया तो भगवान ने सहायता भेजी किसी न किसी रूप में, लेकिन हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया कि हां ठीक है, हमें कोई रुचि नहीं है इसमें। अब इसमें क्या भगवान की गलती है बताइए?
वो तो अपनी ओर से सब कुछ कर रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और एक बात और, जो नया व्यक्ति अपना एक कदम बढ़ाता है आगे, उसके लिए तो भगवान स्पेशल सहायता भेजते हैं, स्पेशल, जिससे कि कहीं इसका मन विचलित ना हो जाए जल्दी ही। उसके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आएंगे जो मिरेकुलस होंगे, जादू सा लगेगा उसको कि ऐसा कैसे हो गया। ये ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान को विश्वास जमाना था अपने ऊपर। क्यों? कि वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम हजारों हजारों करोड़ों जन्मों से भटके हुए जीव किसी भी प्रकार से उनके पास पहुंच तो जाएं इसी जीवन में। सच मानिए, भगवान कभी कभी रोते होंगे हमारी दशा देख के, हमें याद भी करते होंगे, दुखी भी होते होंगे और सोचते होंगे कि मैं क्या करूं मैं, कि किसी प्रकार तो मेरे पास आए, किसी तरह मेरे से उन्मुख तो हो, एक बार मेरी चर्चा सुन तो ले। लेकिन हम भी इतने पक्के हैं, चैलेंज दे रखा है भगवान को खुलेआम, तू डाल डाल मैं पात पात, तुम करके देख लो, हम तो नहीं आएंगे आपकी ओर। गुरु को भेजा, गुरु की अवज्ञा कर दी, साधु को भेजा, साधु की अवज्ञा कर दी, शास्त्रों को भेजा, शास्त्रों की अवज्ञा कर दी। अब शास्त्र की, गुरु की और साधु की अवज्ञा कर दी, तो भगवान की अवज्ञा ना भी की तो क्या, वो तो भगवान की अवज्ञा से भी ऊपर हो गया। साधु की अवज्ञा को तो भगवान ने सबसे बड़ा नाम अपराध बताया है, पहला साधु निंदा। साधु की निंदा मात्र ही जो है सबसे बड़ा अपराध है, और वहीं हमारा भजन चौपट हो जाता है। जो कुछ भी हमने थोड़ा बहुत अचीव किया, भजन किया, माला की, ये किया, सुना उना, वो सब कुछ कुंजर शौचवत हो जाता है। सर्वम कुंजर शौचवत। जिस प्रकार के हाथी का स्नान एक महावत 2-3 घंटे लगाकर एक सरोवर में ले जाकर हाथी को स्नान कराता है, उसको धोता है अच्छी तरीके से उसके शरीर को, और वो हाथी बाहर आता है और सूंड से अपना मिट्टी उठाई, धूल उठाई और फिर अपने शरीर के ऊपर सारी डाल ली। तो क्या हुआ? वो सर्वम कुंजर शौचवत, जैसे हाथी का स्नान। बिल्कुल वैसा ही है ये। अगर हमें गुरु के प्रति मरते बुद्धि आ गई किसी भी कारण से, तो हमारा जो कुछ भी किया धरा है वो सब चौपट हो जाता है इमीडिएट, उसमें देर नहीं लगती। और मरते बुद्धि आना बड़ा स्वाभाविक है कि गुरुजी भी तो हमारी तरह से ही हैं, मनुष्य ही तो हैं, साधारण मनुष्य है, उनको भी बीमारी होती है, वो भी क्रोध करते हैं। तो ये जो साधु की अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा हम लोग इस प्रकार से करते हैं, ये सबसे बड़े अवरोध हैं हमारे रास्ते में। तो हम लोग बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सा टॉपिक बदल गया था, फिर वहीं वापस आते हैं हम लोग अपने पुनर्जन्म के ऊपर। पुनर्जन्म का सामान्य सा अर्थ है दूसरा शरीर धारण करना। जन्म का वास्तविक अर्थ क्या है? दिन भर में हमें पता नहीं कितनी ही बार विचार आते हैं कि मैं सुखी हूं, कितनी बार सोचते हैं नहीं मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। कभी स्वयं को बहुत बड़ा पापी मानने लगते हैं, कभी पुण्यात्मा मानते हैं, कभी अपने को बड़ा खुशनसीब समझते हैं, कभी बदनसीब समझते हैं। यही है जीवन, यही है जन्म। पहले सुखी था, जब दुखी हुआ तो क्या हुआ? दुख का जन्म हो गया। अर्थात हमारी जो अहम वृत्ति थी, अहम वृत्ति का मतलब मैं सुखी हूं, ये वृत्ति बदल गई। जब ये वृत्ति बदली तभी हो गया जन्म। जैसे पहले गृहस्थ था, अब गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया, वानप्रस्थ ले लिया, सन्यास ले लिया, तो ये सन्यास दूसरा जन्म हो गया। वृत्ति का बदलना, अहम वृत्ति का बदलना। मैं पहले ये था,
अब मैं ये हो गया, यह है अहम वृत्ति, आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी हमारा मैं है, जब इस मैं की उपाधि बदल जाती है, मैं की उपाधि क्या है? हमारा सुखीपना और हमारा दुखीपना, यह उपाधियां। तो हम लोग इन उपाधियों के साथ आइडेंटिफाई करके निरंतर जन्मते रहते हैं। हमारा नया नया जन्म होता रहता है, अर्थात भावांतर का नाम ही जन्म है। भावों के अंतर का नाम, भाव बदलना, हमारे रूप का, हमारे आकार का परिवर्तन होना वास्तविक जन्म नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक आकार से दूसरे आकार में चले जाना वास्तविक जन्म नहीं कहलाएगा। एक शक्ल से दूसरी शक्ल मिल जाना, इसको हम वास्तविक जन्म नहीं कहेंगे, यद्यपि इसे ही जन्म माना जाता है। इस शरीर को, मनुष्य शरीर को छोड़ के पशु शरीर धारण कर लेना, इसको बोलते हैं हम जन्म हो गया। या ये वाली शक्ल पुरुष की शक्ल है, तो इस पुरुष शरीर को छोड़ के स्त्री शरीर मिल जाना, ये दूसरा जन्म हो गया। लेकिन ये वास्तविक जन्म नहीं कहा जाएगा। जैसे यदि कोई स्त्री नाटक में पुरुष का अभिनय करे, तो क्या उसका पुरुष के रूप में दूसरा जन्म हो गया? नहीं हुआ। वो तो स्त्री ही है और स्त्री भाव से भावित है, लेकिन कुछ समय के लिए पुरुष का अभिनय मात्र कर रही है। भाव तो वही है, अंदर से वही भाव है, स्त्री भाव है, केवल ऊपर से उसकी वेशभूषा बदल गई है। तो ऊपर का आकार बदलना, ऊपर का स्थान बदलना, यह वास्तविक जन्म नहीं कह सकते। उसी प्रकार जो ये जान गया है कि वो एक शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जो ये अनुभव कर चुका है कि वो भगवान का अंश है, सच्चित आनंदमय है, तो चाहे वो कोई भी शरीर धारण क्यों न करे, हम उसका जन्म हुआ हुआ नहीं मान सकते। जन्म तो वास्तव में उसका हुआ जो सुखी से दुखी हो गया। तो इस जन्म से छूटने के लिए केवल भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा, जिससे हमारी आत्मा का हमें बोध हो सके। हम क्या हैं? कृष्ण के नित्य दास हैं। ये बोध होने के बाद फिर ये सुख दुख, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, इन सब की कोई महत्व नहीं रहेगा। इन सब का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए हमें इस संसार की वस्तुओं में आसक्त नहीं होना है, क्योंकि सुख और दुख हो रहा है हमारी आसक्ति के कारण। और उस आसक्ति के कारण इस सुख दुख रूपी जो जन्म हो रहा है हमारा निरंतर, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। और ये मुक्ति मिल गई तो समझ लीजिए वो मुक्ति ही है। और वो मुक्ति तभी मिलेगी जब हम ये समझेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं। तो संसार की वस्तुओं से संसार के स्वामी की सेवा करना, यही है एक मूलभूत सिद्धांत, जिससे हमको इस संसार में आसक्ति नहीं होगी। क्योंकि फिर तो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो गया। तो इस बात को हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की चेष्टा की कि वास्तविक जन्म क्या है। फिर कल से हम लोग अगला श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।